कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। मामले कम हो रहे हैं, हालांकि खतरा अभी भी टला नहीं है। एक तरफ दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, तो वहीं तीसरी लहर की आशंका भी बनी हुई है। ऐसे में कोरोना वायरस से बचाव के कई उपायों में वैक्सीन सबसे कारगर उपाय है और देश तेजी से उस तरफ बढ़ भी रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे गर्भवती महिलाओं की, जिनके वैक्सीनेशन की तरफ कोई खास कदम नहीं बढ़ाए गए हैं, जबकि खतरा ऐसी महिलाओं पर सबसे ज्यादा है। एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में पहली लहर के मुकाबले 4 गुना अधिक गर्भवती महिलाओं की मौत हुई है। ऐसे में आज हम विशेषज्ञों के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि गर्भवती महिलाएं कब वैक्सीन लगवा सकती हैं। एक्सपर्ट्स का खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। डॉक्टर आराधना गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, गायनिक हैं। साथ ही डॉक्टर रुचि औजला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। आपका बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर आराधना जी, सबसे पहला सवाल तो यही है, क्योंकि हमारा आज का विषय है कि गर्भवती महिलाओं को कब कैसे टीका लगवाना चाहिए, और अगर वो टीका नहीं लगवाती हैं तो वो कितनी प्रोन हो सकती हैं इस वायरस के, कितना खतरा उनको हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे कंट्री में हर एक साल में करीब 50 लाख महिलाएं हैं जो कि गर्भवती होती हैं और इनकी डिलीवरी होती है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है जिनको कि टीके की जरूरत है। और जो जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं वो अभी, क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो अपने अभी अवेलेबल है, ऑल्दो अभी हमारे पास रशिया की वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन उन पर नहीं हुई है। लेकिन जो थ्योरेटिकली अगर अपन देखे जाए या उससे मिलती जुलती, जैसे इबोला वैक्सीन है, उसका भी प्रेगनेंसी पर कोई असर नहीं होता क्योंकि ये डेड वायरस होता है। और जो रिसर्चेज हुई है वो मॉडर्ना के ऊपर हुई है, फाइजर की, यूएस में करीब 16,000 महिलाओं पे ये रिसर्च की गई थी। और इसमें पाया गया कि गर्भवती महिलाओं से को वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं प्रेगनेंसी में तो बच्चे को एंटीबॉडीज आपको मिल जाते हैं, और जब डिलीवरी होती है तो बच्चा ऑलरेडी एक तरह से एंटीबॉडी से सुरक्षित रहता है उसके होने की वजह से। तो अभी गवर्नमेंट ने 13 मई को लैक्टेशन में, मतलब कि डिलीवरी के बाद जब बच्चे को दूध पिलाने वाले टाइम पे, तो उन्होंने इसके लिए इसको कर दिया है, मान्यता दे दी है कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं जितने भी दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में अभी भी थोड़ा सा हेजिटेशन है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो रिसर्च की कमी है, दूसरा अभी तक कोई लॉन्ग टर्म हम स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये वैक्सीन अभी बनी है, तो पता नहीं आगे। डॉक्टर आराधना जी, क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि उनको ट्रायल में या फिर किसी एक्सपेरिमेंट में हम नहीं डाल सकते, वो इसलिए क्योंकि बहुत रिस्क हो सकती है? जी, बेसिकली क्या है, अगर थ्योरेटिकली देखे तो मैं फिर से आपको ये कहूंगी कि इसके जैसी जितनी भी वैक्सीन हैं बाकी, वो अब जैसे टिटनेस वैक्सीन है उसको भी लगाते हैं ना प्रेगनेंसी में, तो इस तरह के वैक्सीन लगाई जा सकती है। कोवैक्सीन इज एब्सोल्युटली सेफ, इसको लगाया जा सकता है। और बहुत सारी कंट्री में मान्यता है, वैक्सीन लगा रहे हैं प्रेग्नेंट लेडीज को। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक हिच है गवर्नमेंट को। दे आर वेटिंग फॉर फ्यू मोर स्टडीज टू कम अप, एंड जितने भी हमारे पास रिजल्ट है इसका कि इसका इफेक्ट आता है कि नहीं आता है, वो इस बेस पे है कि अननोइंगली किसी को वैक्सीन लग गई, किसी लेडी को, एंड इनएडवर्टेंट वैक्सीन लग गया, उसको नहीं पता था वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके बच्चे पे इसका कोई असर नहीं हुआ। तो ऐसे जितने भी केसेस हैं उनमें से किसी के भी बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, ना ही माँ को कुछ दिक्कत हुई। तो वो हमारे पास जरूर है, लेकिन अभी तक इसके लिए इंडिया में ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है, एशियन लेडीज पे कोई स्टडीज नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इज वेटिंग फॉर फ्यू मोर। गर्भवती महिलाएं हैं डॉक्टर आराधना, अगर वो वैक्सीन नहीं लगवा पा रही हैं इस वजह से, क्योंकि अभी तक सीधा आंकड़ा नहीं आया है, तो क्या इसको ये मानकर चलें कि अभी उनकी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, बॉडी ज्यादा प्रोन हो जाती है, उन्हें घर में रहने की या फिर गाइडलाइंस का पालन करने की बहुत ज्यादा ही आवश्यकता है? देखिए, प्रेगनेंसी ऐसे भी एक तरह से इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं बॉडी के अंदर, तो बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। इसके अलावा कुछ हीमोडायनेमिक चेंजेस भी आते हैं, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक
डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्टेट है। और इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रेग्नेंट लेडीज को कोविड होने का खतरा औरों से ज्यादा है, ये उतना ही है जितना कि हर किसी को होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोविड हो जाता है तो हो सकता है कि इस कोविड की सीवियरिटी आपके अंदर थोड़ी ज्यादा हो बनिस्बत और पॉपुलेशन के, और प्री मैच्योर डिलीवरी का भी खतरा ज्यादा देखा गया है। बिल्कुल। डॉक्टर रुचि भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। आराधना जी, आप जुड़ी रही है हमारे साथ। डॉक्टर रुचि, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या दिक्कतें अभी आ रही है हमारे देश में, क्योंकि बाहर अगर स्पेन की हम बात करें, दूसरे देशों की बात करें, तो वहां पर गर्भवती महिलाओं को टीका लगना शुरू हो चुका है, वहां की गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। यहाँ पर अभी बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन के पीछे की वजह आप क्या मानती हैं? हाँ जी, तो जैसे कि अभी डॉक्टर आराध ने बताया कि अभी इस चीज पे ज्यादा रिसर्चेस और लॉन्ग टर्म स्टडी पॉसिबल नहीं हो सकती है क्योंकि अभी ये लॉन्ग टर्म स्टडी के लिए हमको समय चाहिए। अभी ये हमारा रीसेंट चीज है, तो इसको लेकर लोगों में बहुत सारी अवधारणाएं हैं कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर देते हैं तो कहीं उनको कोरोना के चांस, इसके वैक्सीन के कारण कोई रिस्क तो नहीं है, या क्योंकि अभी तक क्लियर कट गवर्नमेंट ने भी इसके लिए गाइडलाइंस जारी नहीं किए हैं, तो इसलिए लोगों को इसको लेकर कुछ डर है। अभी तो हम जैसे देख रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है महिलाओं के लिए। उनको लगता है कि उस वक्त उनको जो भी उनको दिया जाएगा उसका असर बच्चों पे होने का उनको डर रहता है। तो इसलिए इस चीज को लेकर अभी हमारे यहाँ एक हिचकिचाहट है। लेकिन जैसा कि अभी डॉक्टर आराधना ने भी बताया कि ये एक वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन है, तो इसलिए लाइव वायरस नहीं दे रहे हैं। और इस पे स्टडी होने में, रिसर्चेस होने में, हालांकि बाहर के देशों में इसके ऊपर रिसर्चेस हो भी रही हैं और इसको इनको इन वैक्सीन को अलाउड भी कर दिया गया है प्रेग्नेंट लेडीज में। लेकिन अभी हमारे यहाँ इसके लिए समय लगेगा, पर थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो वैक्सीन सेफ है। बिल्कुल। डॉक्टर आराधना, मेरा आपसे सवाल है कि अगर किसी गर्भवती महिला को कोरोना हुआ है और वो ठीक भी हो जाती हैं, बहुत माइल्ड सिम्टम्स उनको देखने को मिलते हैं, तो क्या जो सामान्य लोग हैं, क्योंकि उन्हें 2 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है वैक्सीन लेने के लिए, जो कि कोरोना से ठीक हुए हैं, माना जाता है कि उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, क्या ऐसे में सेम प्रोसेस गर्भवती महिलाओं के साथ भी जारी रख सकते हैं? क्या वो भी 2-3 महीने वेट कर सकती हैं? बिल्कुल, ये गाइडलाइन सबके लिए सेम है। आपको चाहे प्रेगनेंसी है चाहे नहीं है, अगर आप कोविड से इन्फेक्ट है तो आपको वैक्सीनेशन के लिए 3 महीना वेट करना, और जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट वेट करना ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वेट करना पड़ रहा है। आपकी खुद की बॉडी में इतनी एंटीबॉडीज बन जाती है कि 3 महीने से भी बल्कि वो ज्यादा दिन तक आपके बॉडी को सुरक्षित रखती हैं इस बीमारी से, तो आपको जरूरत ही नहीं है वैक्सीन की। तो आप 3 महीने बाद जब आपका एंटीबॉडी फॉल होना शुरू हो जाता है, तब आप अपने को वैक्सीन लगवाइए और अपने को आगे के लिए सुरक्षित करें। तो ये है, इसका प्रेगनेंसी होने ना होने से कोई मतलब नहीं है। और बाकी है कि अगर आपको कोविड हुआ है तो जैसे कि सबको करना है, आपको अपने आप को आइसोलेट रखना है, घर के बाकी लोगों से भी आपको दूर रखना है, मास्क पहन के रखना है घर के अंदर, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अपना एक्सरसाइज घर ही घर में आप कर सकते हैं, एक्टिव रहिए, अपने को बिजी रखिए। और जैसे नॉर्मल लोगों को कोरोना निकल जाता है, ऐसे ही आपका भी निकल जाएगा। इसमें कोई इतना पैनिक ही होने वाला कोई रीजन नहीं है प्रेगनेंसी में। बिल्कुल। डॉक्टर रुचि, मेरा सवाल आपसे है कि मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है और उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, तो वैक्सीन के बाद क्योंकि 4 से 5 ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं, नेचुरल सिम्टम्स हैं जो कि सामने आते हैं, जिसमें हेडेक या फिर तेज बुखार आना, क्या वो इन साइड इफेक्ट्स को ज्यादा बढ़ा सकता है या फिर वो उतने ही रहेंगे जो नॉर्मल एक व्यक्ति में रहते हैं? हालांकि हम ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत सारे बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस दौरान, मूड स्विंग्स भी बहुत सारे होते हैं, तो क्या उसको कोई इफेक्ट कर सकता है वैक्सीन, उस पर कोई असर डाल सकता है? देखिए, प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो इसलिए जो हम ये नहीं कह सकते कि अगर वैक्सीन के साइड इफेक्ट प्रेगनेंसी में बढ़ जाएंगे। ऑलमोस्ट वही, हालांकि अभी इन चीजों पर अगेन जैसे कि बहुत ज्यादा स्टडीज या रिसर्चेस नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसमें प्रेगनेंसी में इसमें इंक्रीज्ड इफेक्ट देखने को मिले। तो जैसा कि नॉर्मली एक वैक्सीन लगाने के बाद जैसे फ्लू टाइप सिम्टम्स आते हैं, यानी कि फीवर रह सकता है, हेडेक या थोड़ा सा, ये सिम्टम्स यूजुअली 1 या 2 दिन परसिस्ट करते हैं। और क्योंकि ये वैक्सीन एक किल्ड वायरस है, तो इसलिए क्योंकि इसमें लाइव वायरस नहीं है, तो इसलिए हमको इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और एक नॉर्मल साइड इफेक्ट्स जो कि हम नॉर्मल यानी कि जो प्रेग्नेंट नहीं है ऐसे सभी नॉर्मल पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं,
वैसे ही करीब करीब साइड इफेक्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको एक प्रेग्नेंट लेडी में भी मिलेंगे। तो बच्चे पर क्या असर पड़ सकता है इसका डॉक्टर रुचि? अगर किसी गर्भवती महिला ने वैक्सीन लगवाई है तो उसका बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? सकारात्मक रहेगा या फिर जो फ्लू के सिम्टम्स या फिर जो साइड इफेक्ट्स माता को पड़ रहे हैं क्या वही बच्चे को भी होंगे? नहीं, तो ये क्योंकि इसमें बच्चे में एंटीबॉडीज जो कि लेटर डेवलप होंगी वैक्सीन देने के यूजुअली 4 से 6 हफ्ते बाद हमको जो भी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं वो बच्चे में जाने के एक ट्रांसफर रहने से बल्कि उससे बच्चे को प्रोटेक्शन मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा बहुत अनलाइकली है कि उसके कारण बच्चे को कोई परेशानी हो सकती है। इसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा स्टडीज तो नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि किल्ड वायरस है तो इसलिए इसे इफेक्ट होने के चांसेस कम है। लेकिन हाँ, फिर भी हमको विजिलेंट रहना होगा। अगर बच्चे में जन्म के बाद अगर कुछ हमको ऐसा कुछ मिलता है, लेकिन ये यूजुअली वैक्सीन के कारण नहीं, जो जैसे जिसके मदर को कोरोना हुआ है तो क्योंकि कोरोना, देखिए ये हमको एक बैलेंस करने की चीज है कि अगर आप मदर को फैमिली में, क्योंकि पूरे 9 महीने तक माँ बच्चे को कैरी करेगी, उस वक्त उसको कोरोना होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो अगर कोरोना हो जाता है तो उस केस में भी उनके बल्कि एक तो वैसे ही सीवियरिटी बढ़ी हुई होती है, बढ़ सकती है प्रेगनेंसी की अवस्था के कारण, और तब भी एंटीबॉडी जो डेवलप होंगे वो बच्चे में पास हो सकते हैं। तो इसलिए तो जब अब एक बच्चा पैदा होता है न्यूबॉर्न, तो हमको बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि हाँ, इसको अगर जब बच्चे को अगर कुछ भी बॉर्न होने के बाद कोई परेशानी रहती है तो हमको उस वक्त उसके लिए विजिलेंट रहना है कि भाई उस वक्त इसको वैक्सीन लगी थी मदर को या फिर कोरोना हुआ था। डॉक्टर आराधना, मेरा सवाल आपसे है फीडिंग को लेकर कि अगर कोई महिला है, उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, वो बच्चे को फीड भी करा रही हैं, तो उसका कोई कनेक्शन आपको लगता है? क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर वो फीड करा रही हैं तो बच्चे को बहुत जरूरत होती है उस चीज की। इम्यूनिटी अगर बच्चे की स्ट्रांग होगी तो वो माँ के दूध से ही होगी, ऐसे में वो भी नहीं छोड़ सकते। तो क्या तब वैक्सीन लगवाना सेफ रहेगा माँ के लिए? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोगों ने हमारी जो सोसाइटी है, फॉक्सी एक नेशनल बॉडी है, और उसके साथ 13 और सोसाइटी ने मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज आप प्रेगनेंसी में टीके लगवाइए, क्योंकि प्रेगनेंसी में टीका लगवाने से बच्चे पे कोई असर नहीं होगा और डिलीवरी के बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, बल्कि और ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए क्योंकि उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज जाएंगी मदर के थ्रू, तो इसका बच्चे पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट बच्चा और प्रोटेक्टेड रहेगा। नंबर 1 तो ये है। नंबर तो बहुत जल्दी हो सकता है कि हमारे यहाँ ये गाइडलाइंस आ जाए कि प्रेगनेंसी में भी अलाउ कर दिया जाए टीके को। एंड सेकेंड थिंग ये है कि डिलीवरी होते ही आप टीका लगवाइए। मेरे सभी के से ये रिक्वेस्ट है, सभी जिनके भी घर में प्रेग्नेंट लेडीज हैं, क्योंकि अभी तो गाइडलाइन है कि हम प्रेगनेंसी में नहीं लगवा रहे हैं, बट डिलीवरी होते ही सेम डे आप टीका लगवाइए, क्योंकि जितनी जल्दी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बनेगी, मदर मिल्क से ये एंटीबॉडीज बच्चे में जाती हैं, और सब पता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत होता है ना। इसके अंदर बहुत सारे इम्यून बूस्टिंग एजेंट्स होते हैं, और जितनी एंटीबॉडीज, जैसे हम टी-डैप लगाते हैं, लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हम लोग टी-डैप लगाते हैं 30 वीक्स के आसपास, वो लगवाने का हमारा मकसद यही होता है कि क्योंकि बच्चे को डीपीटी का टीका हम लोग 1.25 महीने से लगाते हैं, उस 1.25 महीने में बच्चा एक्सपोज रहता है पर्ट्यूसिस के लिए, तो ये टीका इसलिए हम लास्ट मंथ में मदर को लगाते हैं बच्चे के लिए। इसी तरह से कोविड का टीका भी माँ को लगाना बेहद जरूरी है प्रेगनेंसी में, और जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है, और बहुत जल्दी हो सकता है कि ये यस होके आ जाए हमारे पास। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा ये किया है कि लैक्टेटिंग फीमेल, मतलब जो बच्चे को दूध पिला रहे हैं, वो लोग डिलीवरी के इमीडिएटली बाद टीका लगवा सकते हैं, जिससे कि बच्चा जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन में आ जाए। तो ये एक अच्छी चीज है, टीका लगवाना बच्चे के लिए बहुत फायदा है। एक डाउट और दर्शकों में देखने को मिलता है वैक्सीन को लेकर, तो लगातार दर्शकों का डाउट हम दूर कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी माँ को कोरोना है और तब डिलीवरी हुई है, और कई बार हमने ऐसे केसेस देखे हैं जब महिला को कोरोना है लेकिन बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा हुआ है और बच्चे को कोरोना नहीं हुआ है, ये भी केसेस हमने देखे हैं, तो क्या उसके बाद भी अगर माँ कोरोना ग्रसित है तो क्या तब भी वो फीड करा सकती है बच्चे को, डॉक्टर आराधना? अगेन रीजन वही है कि माँ को कोरोना हुआ है तो माँ के अंदर एंटीबॉडीज बने हैं, एंटीबॉडीज बने हैं तो वो दूध से बच्चे में जाएंगे, तो माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे उत्तम है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि माँ से बच्चे को उतना पास ना लेके आए कि बच्चे में इन्फेक्शन जाने का खतरा हो, लेकिन दूध माँ का सबसे अच्छा है, उसको ऊपर का बिल्कुल कुछ ना दें, क्योंकि एंटीबॉडीज उसको दूध से ही मिलेंगी। तो अगेन मैं यही कहूंगी कि माँ का ही दूध दिया जाए।
डॉक्टर रुचि, मेरा आपसे सवाल है कि कुछ लोगों में ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्याएं भी हमको देखने को मिली है। अगर ऐसा ही किसी गर्भवती महिला के साथ होता है, वो अगर वैक्सीन लगवाती हैं तो ब्लड क्लॉटिंग जैसी अगर समस्या होती है, क्या ये समस्या वाकई लोगों में सामने आ सकती है? क्या ये बहुत ज्यादा दिक्कत भरी नहीं होगी? जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर ऐसी कोई परेशानी आ रही है तो इसमें तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है जी। और जैसा कि यूजुअली हर जिनमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है एक नॉर्मल पॉपुलेशन में भी, तो जैसे उनसे डील किया जाता है वैसे ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिले हैं। तो इसलिए हमको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनमें कोई पहले से कोमॉर्बिडिटीज रही हो या कुछ कारण हो। तो अगर ऐसी कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिनमें कुछ इस तरह के प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आगे वैक्सीन लगाना चाहिए। लेकिन अगर ये अनएक्सपेक्टेडली आता है तो उनको नॉर्मली जैसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है वैसे करना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल, लेकिन इसके कोई इंक्रीज चांसेस है प्रेगनेंसी में, ऐसा नहीं है। डॉक्टर आराधना जी, आपसे मेरा सवाल है कि अभी कोई एक स्टडी भी हमने देखी जिसमें लड़कियों में पीरियड्स का जो साइकिल है वो थोड़ा सा यहाँ वहां जरूर हुआ है वैक्सीन के बाद। कुछ आंकड़े भी इसमें सामने आए हैं। हालांकि क्योंकि जब भी वैक्सीन लगती है तो क्या हम इसको मानकर चलें कि वो आपके हार्मोनल बैलेंस को थोड़ा सा इम्बैलेंस करती है? शायद यही वजह है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इधर उधर हो रही है। देखिए, अभी जो स्टडी हुई है वो बहुत छोटी स्टडी है। मुझे नहीं लगता कि इसके आधार पे हमें कोई ओपिनियन क्रिएट करनी चाहिए और वी नीड मोर स्टडी टू कम अप। लेकिन हमारे जो हमारी फॉक्सी बॉडी ने एक इसके लिए सर्कुलर भी निकाला था कि पीरियड्स का वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। आप पीरियड आ रहे हैं, पीरियड का पहला दिन है, पीरियड नहीं आते हैं, कुछ भी है, अगर आप 18 से 45 एज ग्रुप में अगर आप आ रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी अलाउ किया है, तो आपको वैक्सीन लगवाना है। और इसका पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हॉर्मोनल होने का कोई चांस ही नहीं है। बिकॉज जैसे मैंने बताया ये किल्ड वायरस होता है, कोविशील्ड इज अ किल्ड वायरस एंड जो किल्ड वायरस होगा वो आई मीन इट्स अ एटेन्यूएटेड वायरस एंड एटेन्यूएटेड वायरस आपकी बॉडी में डिवाइड नहीं करेगा। और जब कोई डेड वायरस आपकी बॉडी में डिवाइड नहीं कर सकता तो वो कुछ भी नहीं आगे आपकी बॉडी में फैला सकता है। तो बेसिकली इट्स अ वायरल पार्टिकल जिसके अगेंस्ट आपकी बॉडी उसको पहचानती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है और वो एंटीबॉडी मेक होती है जो कि आपको रक्षा करती है। और इसका हार्मोन से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि हार्मोनल अगर कुछ स्टडी में आया भी है तो शायद वो एक मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस में कई बार लोगों के हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं। तो क्योंकि लोगों में बहुत डर है इस टीके को लेके। मैंने अभी न्यूज में भी देखा कि पूरे गांव मना कर रहे हैं कि हमें टीका नहीं चाहिए, तो लोग डरे हुए हैं। तो शायद मुझे लगता है कि स्ट्रेस रहता होगा। और वैसे भी फर्टाइल गर्ल्स में थोड़े बहुत पीरियड इधर उधर होते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। मुझे उसका कोई लॉन्ग टर्म किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल बेहिचक आप लोग टीका लगवाइए, इन भ्रांतियों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। बिल्कुल, सीधा कहना यही है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की बातें आ रही थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की इम्बैलेंस होने की बातें आ रही थी, प्रेग्नेंट महिलाओं को ये चिंता थी कि अगर वैक्सीन लगा लेती हैं तो फिर उनके बच्चे को खतरा हो सकता है। तो इन भ्रांतियों को तोड़ने की जरूरत है। आशा है कि सरकार भी इसके लिए बड़ा कदम उठाए। उम्मीद यही है कि सरकार दूसरे देशों की तरह यहां पर भी अलाउ करे कि प्रेग्नेंट लेडीज भी जल्द से जल्द टीका लगवा सके। हालांकि स्टडीज के बाद इसको कब तक अनुमति मिलती है ये देखना होगा। डॉक्टर रुचि, डॉक्टर आराधना, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। शुक्रिया।